देखिए सर, अगला टॉपिक समझते हैं हम, क्लोज्ड सेट क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज सेट की बात करें, पहले देखिए मान लेते हैं x इज इक्वल टू ये था, ध्यान से समझिएगा, a कॉमा बी था। इससे मैंने एक टोपोलॉजी बनाई, सबसे बड़ी टोपोलॉजी बना लेता हूँ, फाई बना लेता हूँ, या फिर फाई कॉमा एक्स कॉमा ए, ये एक टोपोलॉजी है। ठीक है, ये एक टोपोलॉजी है ना, बिल्कुल है। तो इस टोपोलॉजी में ये जो मेंबर होते हैं ओपन सेट कहलाते हैं, टी ओपन सेट कहते हैं। उसके अंदर टाउ ओपन मतलब टाउ क्लोज्ड सेट जो होते हैं ना, टाउ क्लोज्ड सेट किन्हें कहते थे, जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाए, जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाए। जैसे देखिए, अगर मैं x का कोई सबसेट लेता हूँ, a इज इक्वल टू x का कोई सबसेट तो a कॉमा बी भी हो सकता है, और x का कोई सबसेट b भी हो सकता है, और x का कोई सबसेट a भी हो सकता है। ये b लिया, ये c लिया मैंने। अब आप देखो a का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लो ना, ए बी का, फाई आ जाएगा। अब आप देखो ये जो फाई है ना, ये ओपन में है ना, फाई ओपन में है, तो इसका मतलब ए जो होगा ये क्लोज्ड हो जाएगा। इसी प्रकार बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस बी, तो एक्स मतलब ए कॉमा बी में से बी को हटाओ, ये ए आ गया। ये जो ए है ना, ये ओपन में आ रहा, देखो ये ए ओपन में आ रहा है, इसका मतलब ये बी जो हो जाएगा ये भी क्लोज्ड हो जाएगा। सी को देखो, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो एक्स माइनस सी करोगे, तो x माइनस सी मतलब a कॉमा बी में से a हटाओ तो b आ गया। अब सर देखो ये b जो है यहाँ नहीं है, b जो है ओपन नहीं है, तो इसका मतलब c जो होगा ये क्लोज्ड नहीं होगा। तो क्लोज्ड की डेफिनेशन यही होती थी जब हम टोपोलॉजिकल स्पेस में बात करते थे, क्लोज्ड की डेफिनेशन यही होती थी जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए, उस सेट को हम क्या कहते थे, ओपन मतलब टोपोलॉजी का मेंबर होता था ना सर वहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर हम क्लोज्ड मीट्रिक स्पेस में पढ़ें तो क्लोज्ड क्या है डेफिनेशन देखिए। ठीक है, यहाँ कुछ बदल के नहीं आ जाएगी वो। ठीक है, देखिए एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, अगर कोई सबसेट मैंने लिया एक्स का, एक एस सबसेट लिया, तो ये एस क्लोज्ड कहलाएगा। एस को मैं क्या कह दूंगा, क्लोज्ड कह दूंगा। कब एस क्लोज्ड कहलाएगा, इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, जब एस का कॉम्प्लीमेंट करोगे वो ओपन आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, क्लोज्ड कहलाएगा जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन। इसका मतलब दस एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली एस माइनस एक्स इज ओपन। ठीक है, तो अगर एस माइनस एक्स माइनस एस जो होगा, एक्स माइनस एस जो होगा वो ओपन हो गया तो क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे देखो बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ द एग्जाम्पल लिख रहा हूँ हमें, सेट ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर की बात करता हूँ। रियल नंबर सर देखो, आप देखिए आर में से, सिंस आर में से आप आर को हटाओगे, रियल नंबर का सेट आर होता है, इस आर में से आर को हटाओ, एक्स भी क्या है यहाँ पे आर ही होगा रियल नंबर में, तो आपको क्या मिलेगा, फाइव। और फाइव तो ओपन होता ही है, अगर फाइव ओपन होता है तो ये दिया गया सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, आर इज क्लोज्ड। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी मीट्रिक स्पेस में, हम मीट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं, हाँ, आर हमारा ओपन भी था, हम पढ़े थे आर जो था ओपन भी था, आर हमने क्या पढ़ लिया, क्लोज्ड भी पढ़ लिया, आर हमने क्लोज्ड भी पढ़ लिया। इसी प्रकार फाइव को देखो, अगर हम एम्प्टी सेट फाइव की बात करें, एम्प्टी सेट फाइव की बात करें, तो सर एम्प्टी सेट फाइव क्या होगा, एक्स में से आप फाइव को हटा दो, एक्स में से जब आप फाइव को हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, और ये एक्स तो ओपन होता ही होता है, विच इज ओपन, विच इज ओपन, ओपन। तो इसका मतलब ये ओपन है तो फाइव क्या हो जाएगा, फाइव इज क्लोज्ड, फाइव इज क्लोज्ड, फाइव क्या हो जाएगा, फाइव क्लोज्ड हो जाएगा। सर देखो फिर आप यहाँ से हमने पढ़ा था फाइव ओपन भी था और फाइव क्लोज्ड भी हो गया, फाइव क्या हो गया, क्लोज्ड भी हो गया। सर आप बताओ मुझे, ये जो आज से आप ये पढ़ेंगे कि आर और फाइव ओपन भी होते हैं, ये दोनों के दोनों ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। मीट्रिक स्पेस के अंदर अगर मैं कहूँ एक्स और फाइव ओपन भी होते हैं, एक्स और फाइव ओपन भी होते हैं,
x और फाई क्लोज्ड हुए होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखो कोई क्लोज्ड इंटरवल, जैसे एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट था। क्लोज्ड इंटरवल के बारे में क्या ख्याल है, देखिए क्लोज्ड इंटरवल में से आप क्या करोगे, क्लोज्ड कभी भी आप आर में से लोगे, इसका वो यूनिवर्सल सेट ये है ना माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। जब आप क्लोज्ड इंटरवल इसको ए ले रहे हो, आप चेक करना चाह रहे हो क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना। जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे कहाँ से, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट में से आप क्लोज्ड इंटरवल ए बी को हटा दोगे। मतलब ये है, ये ए था कहीं पे, ये बी था, ये माइनस इन्फाइनाइट था, ये इन्फाइनाइट था, तो आपके पास सेट क्या मिलेगा, आप माइनस इन्फिनिटी से पहले ए तक आएंगे, ये वाला लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर जाएंगे आप बी से लेके इन्फिनिटी। यूनियन ऑफ टू ओपन, ओपन होता है, दो ओपन सेट का यूनियन ओपन होता है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया, तो ए क्या हो गया, क्लोज्ड। तो एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट, ठीक है। हर क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट दो ओपन का यूनियन आ रहा है और दो ओपन का यूनियन ओपन होता है, ठीक है। हर क्लोज्ड इंटरवल जो होता है क्लोज्ड सेट होता है। अब सिंगलटन सेट की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखो सिंगलटन सेट क्या होता है, देखिएगा सिंगलटन सेट विद रिस्पेक्ट टू रियल लाइन ही कहूँगा मैं। सिंगलटन सेट में ये कोई पॉइंट P था, ये माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। जब मैं P का कॉम्प्लीमेंट लूँगा ना सर, मुझे क्या मिलेगा, माइनस इन्फाइनाइट से P इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन P से इन्फिनिटी। ये सेम ऊपर वाला केस मिल गया, इसके अंदर भी क्या मिल गया, ऊपर वाला केस ही तो मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड सेट, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है। देयरफॉर दिस सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड सेट। ये ओपन नहीं होता था सर, तो लेकिन ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है। मीट्रिक स्पेस में सिंगलटन सेट लिया आपने, इन मीट्रिक स्पेस XD एवरी सिंगलटन, हम रियल की बात कर रहे हैं, अब रियल नंबर में ही होगा ये मीट्रिक स्पेस, ठीक है। तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। अब आप ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना। अगला एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन तो नहीं होता था, हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन तो नहीं होता था, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड होता है सर। क्यों, क्योंकि आप मीट्रिक स्पेस R से लोगे, RD से, R में से नेचुरल नंबर को हटा दो, या आप इसको ऐसा मत करो, आप ये करो, ये 1 का यूनियन, 2 का यूनियन, 3 का यूनियन डॉट डॉट डॉट, ये आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट क्लोज्ड सेट है। आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्लोज्ड सेट का आर्बिट्री यूनियन जो होता है क्लोज्ड होता है, आर्बिट्री यूनियन क्लोज सेट का तो क्लोज्ड नहीं होगा यार। तो ये हम इसको कैसे लिख पाएंगे, नेचुरल नंबर को क्लोज्ड कैसे कहेंगे हम, नेचुरल नंबर क्लोज्ड होता है, नेचुरल नंबर जो होता है क्लोज्ड होता है। अच्छा ऐसे करेंगे इसको, देखिए देखिए देखिए, ठीक है, ये कंडीशन नहीं लगाएंगे इसमें। नेचुरल नंबर को कैसे करेंगे, देखिए क्या है कि नेचुरल नंबर को मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, नेचुरल नंबर के सेट को कैसे लिखूंगा, माइनस इनफाइनाइट टू 1, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यूनियन, ये भी सही था ना, ये तरीका गलत हो गया, यूनियन 1 to 2, यूनियन 2 to 3, यूनियन डॉट डॉट डॉट। देखिए नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये माइनस इनफाइनाइट और यहाँ क्या है, इन्फिनिटी है। तो माइनस इनफाइनाइट का यूनियन 1 तक 1 नहीं होना चाहिए, फिर 1 से 2 तक 1 और 2 नहीं होने चाहिए, बीच के सारे हो जाएं, ये तो। और ये क्या है, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट, जैसे टोपोलॉजी में थर्ड कंडीशन यही होती थी, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सर आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट का ओपन होता है, इसका मतलब n कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, नेचुरल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने क्या आ गया, ओपन। नेचुरल का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो सर नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए क्लोज्ड सेट, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, फिर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी थ्योरम्स।
थ्योरम समझने की कोशिश करिएगा, इसकी थ्योरम इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था इन ए मीट्रिक स्पेस एवरी क्लोज्ड बॉल इज क्लोज्ड सेट, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था इन ए मीट्रिक स्पेस एवरी ओपन बॉल इज ओपन सेट, इसी प्रकार एवरी क्लोज बॉल इज क्लोज सेट यहाँ प्रूव करते हैं। देखो इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। हम करते हैं इसको प्रूव। मान लेते हैं, लेट कंसिडर कर लेता हूँ मैं बी स्टार से नोट करते हैं ना क्लोज्ड बॉल को, बी स्टार पी कॉमा आर कोई क्लोज्ड बॉल है। वो कैसी क्लोज्ड बॉल है? इसके अंदर वो सारे एक्स हैं सच दैट डी ऑफ पी कॉमा एक्स आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा? लेस देन इक्वस टू आर मिलेगा। ठीक है सर, लेस देन इक्वस टू आर मिलेगा। बी एनी क्लोज्ड बॉल, ये क्या है? बी एनी क्लोज्ड बॉल, बी एनी क्लोज्ड बॉल, ये क्या है? कोई क्लोज्ड बॉल है। ठीक है सर, बी एनी क्लोज्ड बॉल। अब मुझे किसके अंदर? मीट्रिक स्पेस एक्स डी के अंदर, मतलब इन एक्स। आपको प्रूफ क्या करना है? देन वी हैव टू शो दैट वी हैव टू शो दैट क्या प्रूफ करना है हमें? शो दैट बी स्टार इज क्लोज्ड सेट। क्या है ये? क्लोज्ड बॉल है। आपको शो का क्या करना है? ये क्लोज सेट होगा। क्या होगा? क्लोज सेट होगा। इसका मतलब अगर मैं प्रूव कर दूं x माइनस बी स्टार पी कॉमा आर बराबर क्या मिलेगा? वो सारे x होंगे जिनकी डिस्टेंस p ऑफ x कॉमा p कॉमा x ग्रेटर देन r होगी। इज ओपन। अगर मैं ऐसा प्रूव कर देता हूं तो मुझे ऊपर वाली लाइन प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप ये लाइन प्रूव करो, ये लाइन मुझसे कहती है कि इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो आप। किसका? बी स्टार का कॉम्प्लीमेंट, यही तो होगा। एक्स में से इसको हटा दो। आपको प्रूव करना है बी स्टार क्लोज्ड है तो एक्स माइनस बी स्टार को ओपन प्रूव करना है। बी स्टार जहाँ पे क्लोज्ड बॉल ले रखी है आपने, उसको क्लोज सेट प्रूव करना है। तो सर उसको प्रूव करने के लिए मेरा क्या है? ओपन प्रूव करना आसान रहता है, इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट लेके ओपन प्रूव करने की कोशिश करी। करते हैं इसको अब। इज ओपन ना, हमें इसको क्या प्रूव करना है? ओपन प्रूव करना है। फॉर दिस लेट, एक ओपन प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट लेता हूं मैं x, किस में से? x माइनस, जिसको मुझे ओपन प्रूव करना है, बी स्टार ऑफ p कॉमा आर से एक पॉइंट लिया मैंने x, बी एनी आर्बिट्री पॉइंट। देन तब क्या होगा सर? देन इसकी डिस्टेंस p सेंटर से x की डिस्टेंस जो होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी? r होगी। और r1 ग्रेटर देन 0। r1 क्या चीज़ है यहाँ पे? अगर आपने ये थ्योरम वहाँ ओपन वाली पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा, ऐसा ही कुछ करा था। d ऑफ p कॉमा x माइनस r को r1 कह दिया। d ऑफ, ये चीज़ें ध्यान रखना आप, इसको हमने क्या कह दिया? r1 कह दिया। d ऑफ, इसको हमने r1 नाम दे दिया। अगर हम इसको r1 नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा होगा, r1 0 से बड़ा होगा, जहाँ पे r1 ये है। अब आपने कहा कि r1 0 से बड़ा होगा, ठीक, r1 जहाँ पे ये है। नाउ अब हमें, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट वी है, जिसको ओपन प्रूव करना होता है ना, ये ओपन बॉल है। ओपन बॉल है तो उसको ओपन सेट प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये किसी अपने अंदर किसी कोई भी सेट ओपन सेट कब कहलाता है? जो अपने अंदर ओपन बॉल को रखता है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट हमें शो क्या करना है कि ये जो ओपन जिसको आपको प्रूव करना है वो r1 रेडियस के बॉल को अपने अंदर रखता है। कौन? x माइनस बी स्टार ऑफ p कॉमा आर। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि तभी तो ओपन होगा वो। इक्वेशन नंबर 2 इसको लिख देते हैं
और जो ऊपर हमने x माइनस बी स्टार डिफाइन किया इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। ओपन सेट की डेफिनेशन यही होती है ना, यही प्रूव करना होता है। अब ये अपने अंदर एक ओपन बॉल को रखेगा, उसके लिए क्या करें, एक एलिमेंट इसमें ये सबसेट प्रूव करना है, तो किसी सेट को सबसेट प्रूव करने की कंडीशन क्या होती है, कैसे हम सबसेट प्रूव करते हैं, यदि हम ये दिखा दें कि इसका एक एलिमेंट लेके चलोगे पहले वाले का, वो दूसरे के अंदर कंटेन कर जाता है तो वो सबसेट होता है। तो अब मेरा मेन मकसद ही यही है इसको सबसेट प्रूव करना। तो सबसेट प्रूव करने के लिए मैं क्या लेके चलूँगा, एक एलिमेंट लेके चलूँगा y किसके अंदर, b ऑफ x कॉमा r1 रेडियस के अंदर एलिमेंट लेके चलूँगा। अगर ऐसा है तो d ऑफ x कॉमा y जो होगा वो क्या होगा, r1 से छोटा होगा। ठीक है, ये एक ओपन बॉल है r1 रेडियस का। ओपन में ओपन बॉल तभी प्रूफ, ये ओपन बॉल अगर इसके अंदर कंटेन कर जाती है तो ये वाला जो होगा ये ओपन सेट हो जाएगा। अब ओपन बॉल है तो ओपन बॉल की डेफिनेशन यही होती है, लेस देन r1। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि d ऑफ x कॉमा y जो है लेस देन d ऑफ p कॉमा x माइनस r है। यहाँ से देखो r1 की वैल्यू रखी मैंने, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि r जो है डी एक्स वाई लेस देन r था ना, इसका मतलब यही होगा, इस r को यहाँ ले जाओ, r जो है लेस देन d ऑफ पी एक्स माइनस d ऑफ एक्स वाई होगा, d ऑफ एक्स वाई होगा। किससे, इसको r को इस साइड ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, यही मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब r इज लेस देन d ऑफ p कॉमा y प्लस d ऑफ y कॉमा x, d ऑफ y कॉमा x माइनस d ऑफ x कॉमा y। इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बड़ी होगी ना दो के सम से, डी पी एक्स की जगह पे डी पी वाई प्लस डी वाई एक्स लगा दिया। सर इस बात को ध्यान से समझिए आप, ठीक है ना। ये वाली जो कंडीशन हमने यहाँ पे करी उस बात को आप गौर से समझिए। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करी ये कहाँ से आ गया, बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसकी जगह पे ये एक की डिस्टेंस दो से छोटी होती है ना, लेस देन का साइन ऑलरेडी आगे लगा हुआ है। तो ये जो मैंने कंडीशन लगाई यहाँ पे बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज किया सर मैंने यहाँ पे। ठीक है, किसका यूज किया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज किया। आप लिख सकते हैं बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का हमने यहाँ पे यूज किया। तो अब आप देखो डी एक्स वाई दोनों एक ही होते हैं, तो क्योंकि सिमेट्रिक होता है, r लेस देन क्या मिल गया मुझे, d ऑफ पी वाई मिल गया, r लेस देन d ऑफ पी वाई मिल गया। अब यहाँ से ये कैसे हुआ, सिंस लाइन लिख सकते हैं आप, d ऑफ एक्स वाई जो होता है वो d ऑफ वाई एक्स के बराबर होता है। अगर डी एक्स वाई डी वाई एक्स के बराबर होता है तो ये कंडीशन मिल जाएगी। तो सर आपने क्या पाया कि d ऑफ पी वाई जो है वो r से बड़ा है। इसका मतलब ये कंडीशन मुझे कहती है ऐसा आपने प्रूफ किया। तो ये इस पे आओ, अब आप जरा सा ऊपर आओ, देखो कंडीशन, ये वाली कंडीशन देखो। इसमें मेंबर कैसे हैं, ये वाले में मेंबर यही है पी एक्स वाई ग्रेटर देन आर, तो वो इसमें बिलोंग कर जाएगा क्योंकि x माइनस बी स्टार पी आर में यही तो मेंबर हैं। तो इसका मतलब जो लास्ट वाली लाइन मैंने प्रूव करी वो हमसे क्या कह रही है, वो लाइन हमसे कह रही है कि आप ऐसा जब भी प्रूव कर देंगे तो आप कहेंगे जो आपका y है जिसको आप कहाँ लेके चले थे, इसमें लेके चले थे, तो दिस इम्प्लाइज y किस में बिलोंग कर गया, y बिलोंग्स टू x माइनस बी स्टार ऑफ y। बी स्टार ऑफ क्या था वो p कॉमा आर, क्योंकि y की डिस्टेंस p से r से बड़ी आ रही है। तो आप y को इसमें लेके चले थे, इसमें प्रूव कर दिया, तो यही तो डेफिनेशन होती है सर b ऑफ x कॉमा r1 कंटेन्ड इन
एक्स माइनस बी स्टार ऑफ पी आर, यही तो प्रूफ करना था। ये ओपन बॉल इसके अंदर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हो गया, ये क्या हो गया, एक्स माइनस बी स्टार ऑफ पी कॉमा आर इज एनबीडी ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि अपने अंदर ओपन बॉल को रख रहा है। एनबीडी ऑफ एक्स होने का मतलब अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है, मतलब एक्स आर्बिट्री है ना, क्योंकि एक्स एक आर्बिट्री नंबर है। इसका मतलब एक्स माइनस बी स्टार ऑफ पी कॉमा आर इज ओपन सेट। ये क्या है? कोई ओपन सेट है। सर ये ओपन सेट है तो दिस इम्प्लाइज बी स्टार ऑफ पी कॉमा आर इज क्लोज्ड सेट। ये क्या है? क्लोज्ड सेट, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा? ओपन। हमें प्रूफ यही तो करना था। ये एक ओपन बॉल थी, मैंने इसको क्या प्रूफ कर दिया? ये एक ओपन बॉल थी, मैंने इसको प्रूफ क्या कर दिया? एवरी ओपन बॉल। यहाँ पे आपने प्रूफ क्या करा? एवरी ओपन बॉल आपने प्रूफ क्या करा? ये ओपन बॉल थी, ठीक है, आपने इसको प्रूफ क्या कर दिया? सॉरी ओपन बॉल नहीं थी, क्लोज्ड बॉल थी। एवरी क्लोज्ड बॉल इज ए क्लोज सेट, यही तो प्रूफ करना था। इन ए मीट्रिक स्पेस एवरी क्लोज्ड बॉल इज ए क्लोज सेट। मीट्रिक स्पेस के अंदर हर क्लोज्ड बॉल जो होगी क्लोज सेट होगी, यही आपको प्रूफ करना था इसमें, ठीक है। तो अब आते हैं हम अगले थ्योरम पे। अगला स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। अगली थ्योरम क्या कहती है, इसी की थ्योरम सेकंड क्या कह रही है हमसे, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रही है? इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी द इंटरसेक्शन ऑफ, इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री फैमिली। सर देखिए, इंटरसेक्शन आर्बिट्री फैमिली का क्लोज्ड होता है ना। जो वहाँ पे ओपन में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे टोपोलॉजी, इसीलिए मैंने कहा पहले टोपोलॉजी आप देखिए, तो जो वहाँ ओपन के लिए होता था उसका जो जस्ट वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्लोज्ड के लिए हो जाता है। यही वहाँ भी वैसा वर्षा रहता है कंडीशन, ठीक है। अब देखो इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। ये कहना क्या चाह रहा था, कैसे प्रूफ करेंगे वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पे मैं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आर्बिट्री कह रहा है, तो हम लेंगे लेट एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट का साइन ये होता है इंडेक्स सेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा साइन हो या ऐसा साइन हो, दोनों के दोनों इंडेक्स सेट के साइन होते हैं। बी एन ई, ये लैम्डा लगाते ही आपका आर्बिट्री हो गया है। बी एन ई क्या है? ये आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट। आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट, ये आर्बिट्री फैमिली है क्लोज सेट की। देन तो हमें प्रूफ क्या करना है? देन वी हैव टू शो दैट हमें प्रूफ क्या करना है कि इनका आर्बिट्री इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट होता है। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ लैम्डा इज क्लोज्ड। ये क्या होगा? इज क्लोज्ड। ये क्या होगा? क्लोज्ड होगा। इसका मतलब सर इसको क्लोज्ड प्रूफ करना है, या एक्स माइनस आर्बिट्री इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ लैम्डा इज ओपन कर दें हम, इज ओपन, इसको हम ओपन प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। एक ही बात हुई। उसको क्लोज्ड प्रूफ करना आसान क्या होता है? ओपन चीज प्रूफ करना, इसलिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो उसको ओपन प्रूफ कर देते हैं। अब सर हम डिमॉर्गन्स लॉ जानते हैं। डिमॉर्गन लॉ दो जगह यूज होती थी, एक तो कॉम्प्लीमेंट के लिए, एक डिफरेंसेस के लिए। तो डिफरेंसेस वाली डिमॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा मैं, बाय डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? एक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ लैम्डा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। दिस इज इक्वल्स टू यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है वो, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एक्स माइनस एफ लैम्डा होता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हमने एफ लैम्डा को ले रखा है क्लोज्ड,
एफ लैम्डा को क्या ले रखा है, क्लोज्ड। तो x माइनस एफ लैम्डा क्या होगा, ओपन। और हम जानते हैं आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। दैट्स सिंस आप कहोगे कि x माइनस एफ लैम्डा इज ओपन, ये ओपन है, एंड हम पहले प्रूव कर चुके हैं, एंड फॉर ऑल आप लिखेंगे फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। एंड आर्बिट्री यूनियन ऑफ या यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली, आर्बिट्री यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली, यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट, आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इज ओपन, यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ओपन होता है, आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन, हमने पढ़ रखी थ्योरम, ठीक है ना सर, ये थ्योरम हमने पढ़ रखी है, यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो इसका मतलब ये जो आरएचएस का ये वाला पोर्शन हो गया ना सर, ये क्या हो गया, ओपन हो गया। हमें क्या मिला, देयरफॉर यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट x माइनस एफ लैम्डा इज क्या है, ओपन। और ये अगर ओपन है और ये क्या है, आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट है ना, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, इसी की तो है, ये वैल्यू किसकी है सर, x माइनस इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ लैम्डा इज ओपन। सर ये अगर ओपन है तो दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ लैम्डा क्या हो जाएगा, बोलो, एफ लैम्डा इज क्लोज्ड सेट, ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा, ठीक है सर, आप बात समझ रहे हैं, वो ओपन था तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा, इस बात को आप समझिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड सेट, ठीक है, क्लोज सेट ये मिल जाएगा मुझे, तो यही तो मुझे प्रूव करना था, थ्योरम यही थी मेरी, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद वाली थ्योरम पे, वो क्या कह रही है देखते हैं। देखिए, इन ए मीट्रिक स्पेस, ये थ्योरम क्या कहती है हमसे, इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, मतलब फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड होगा, आपको प्रूव करना है। इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फाइनाइट सिलेक्शन क्लोज्ड का क्लोज तो होता है, लेकिन आर्बिट्री जो होता है क्लोज्ड का वो नहीं होता है, इंटरसेक्शन में होता था तो यूनियन में नहीं होगा ना, एक ही चीज़ तो होगी। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल से इसको तो हम प्रूव करेंगे ही करेंगे, पहले हम दिखाते हैं द यूनियन ऑफ, ध्यान से सुनना इस बात को, द यूनियन ऑफ एनी फैमिली या आर्बिट्री फैमिली, एन आर बी आर्बिट्री फैमिली, यूनियन ऑफ एन आर्बिट्री फैमिली ऑफ closed set, arbitrary family of closed set need not be closed, need not be closed। आर्बिट्री फैमिली क्लोज सेट का क्लोज नहीं होता, उसके लिए एग्जांपल देखो, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट, अभी हमने प्रूव किया था, ये हमने पढ़ा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, क्लोज्ड सेट होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट। ये सारे फैमिली जो होगी एफ लैम्डा की या एफ एन की, ये इज इनफाइनाइट फैमिली, क्योंकि एन नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट फैमिली ऑफ किसकी है, ये इनफाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट की, क्लोज्ड सेट, इनफाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट है। तो सर जैसे ही आप इंटरसेक्शन इसका लेंगे n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, तो इसके अंदर n को इन्फिनिटी की ओर टेंड कराएंगे तो ये हट जाएगा बाहर, तो आपको क्या मिलेगा, ये और ऐसा मिल जाएगा, विच इज़ नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है ही नहीं,
क्योंकि जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे होगे ना, क्लोज्ड कौन होता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेने पे, कॉम्प्लीमेंट किसके साथ लोगे, ये जीरो नहीं इंक्लूड कर रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है माइनस इनफाइनाइट, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट आप लोगे माइनस इनफाइनाइट टू जीरो यूनियन, जीरो टू यूनियन क्या आएगा आपके पास, टू, ये तो इंक्लूड नहीं करेगा ना, टू इंक्लूड नहीं करेगा इन्फिनिटी, तो लेकिन ये ओपन होता ही नहीं है, नॉट ओपन। सर ये नॉट ओपन, इसका मतलब ये वाली चीज़ क्लोज्ड नहीं होगी, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं होता है, तो जो ये आंसर आएगा नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, तो सर ये क्लोज्ड नहीं है। तो इससे पता क्या चला, आर्बिट्री, क्योंकि इसका आंसर जो आया ना आपका, ये मैंने गलत लिख दिया ना, इसका इंटरसेक्शन करके, किसका किसका इंटरसेक्शन, 1/n, 2 का इंटरसेक्शन जो आंसर में आएगा वो आएगा 0,2, ऐसा आएगा, विच इज़ नॉट क्लोज्ड, ये नहीं है क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये जो इसका आर्बिट्री इंटरसेक्शन है वो यही आ रहा था, तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड। नीड नॉट इसलिए लगाया ना, हो सकता है कोई आप ले आओ उसको क्लोज्ड बता दो मुझे, तो इसलिए हमने नीड नॉट लगा दिया, ठीक है। लेकिन फाइनाइट, आप जब आप यूनियन ऑफ क्या ले रहे हो, इन मेट्रिक स्पेस XD, यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन क्लोज्ड का क्लोज्ड होता है, ये प्रूव करके दिखाता हूँ मैं। फाइनाइट कलेक्शन क्लोज्ड का क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सर देखो इस एग्जाम्पल का, इस थ्योरम का अगर मैं यूज करूँ, इसका एप्लीकेशन पहले आपको समझाऊँ, तो इसका एप्लीकेशन देखो, पहले एप्लीकेशन समझाता हूँ आपको, थ्योरम समझ में आएगी। इसका एप्लीकेशन ये है कि एक सेट आप ए लो, इसके अंदर एलिमेंट ले लो x1, x2 डॉट डॉट xn, आप बता दोगे ये क्लोज्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता रखा है सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है, यूनियन सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है, डॉट डॉट यूनियन सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है। ये क्या है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, यही तो थ्योरम प्रूव करवा रही है, ठीक है। तो जब भी कोई फाइनाइट सेट है उसको क्लोज प्रूव करना है, तो हम यही स्टेटमेंट का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बहरहाल इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करता हूँ मैं, देखिएगा इसका प्रूफ समझते हैं। प्रूफ क्या होगा इसका, लेट अ फाइनाइट फैमिली के मेंबर लेंगे f1, f2, f3 अप टू एंड सो ऑन fn बी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ finite collection of closed set। ये क्या है, क्लोज्ड सेट का फाइनाइट कलेक्शन, किसके अंदर, इन XD मीट्रिक स्पेस। तो अगर ये क्लोज्ड है सर, तो x माइनस f1, x माइनस f2, x माइनस f3, डॉट डॉट x माइनस fn, ये क्या होंगे, is finite collection of किसका, ओपन सेट, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट मिल जाएगा। अब सर देखिए ये फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है, सारे ओपन है, तो x माइनस f1 इंटरसेक्शन x माइनस f2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट इंटरसेक्शन x माइनस fn इज ओपन, ये भी ओपन होगा, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ओपन का फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन होता है ना, ठीक है। तो अगर ये ओपन है बाय डिमॉर्गन्स लॉ, x माइनस f1 यूनियन f2 यूनियन f3, डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देता है, इंटरसेक्शन को यूनियन में, इज ओपन, ये भी क्या होगा, इज ओपन बाय डिमॉर्गन्स लॉ, आपको लिखना पड़ेगा बाय डिमॉर्गन्स लॉ, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन लॉ से ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो ये जो है आपने इसको क्या प्रूव किया है, ओपन प्रूव किया है, इसको आपने ओपन प्रूव किया है सर, x माइनस दिस इज ओपन, तो बाय डिमॉर्गन्स लॉ अगर ये ओपन है सर, तो आप मुझे बताइए कि ये वाला सेट जो होगा f1 यूनियन f2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन fn,
यूनियन यहाँ भी लगेगा, इज ओपन, सॉरी इज क्लोज्ड, यही तो आपको प्रूव करना था, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ये फाइनाइट यूनियन ही तो है, और यही आपको प्रूव करना था। ऊपर देखो, देखिए यही लाइन आपको प्रूव करनी थी कि इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। ठीक है सर, तो ये क्लोज्ड के बारे में हमने सीखा था यहाँ, मतलब सीखा, ये क्लोज सेट की थ्योरम्स खत्म होगी। इससे अगले लेक्चर में हम सीखते हैं लिमिट पॉइंट के बारे में।